नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क के एग्जाम होने हैं, साथ ही आपके एनपीसीआईएल के भी एग्जाम होने। केवल बार्क के एग्जाम नहीं है, एनपीसीआईएल के भी एग्जाम हैं। और ये सारे एग्जाम किसके होते हैं तो आप सभी को पता है। ये सारे एग्जाम होते हैं, इनमें कॉमन सिलेबस रखा जाता है। बार्क का सिलेबस क्या है तो आप कहेंगे वही सिलेबस है जो आपके एनपीसीआईएल का होता है। और हम केवल नॉन टेक की तैयारी करवाते हैं, तो केवल प्री एग्जाम के लिए हम क्लासेज लेकर आते हैं। इससे पहले भी मैंने बार्क और एनपीसीआईएल पर बहुत सारी क्लासेज दे रखी हैं। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बस आपको उनको प्लेलिस्टों को एक बार देखना है, और ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। ये तो आपको बस वीडियोज ही ढूंढने हैं, यूट्यूब पर मिल सकते हैं। अब देखिए, बार्क के लिए हमने एक पूरी पीडीएफ बनाई है, बार्क और एनपीसीआईएल दोनों के लिए, जिसमें वर्ष 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक की आईटीआई बेस्ड पर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जो बार बार नॉन टेक के क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी जनरल अवेयरनेस हो, चाहे जनरल साइंस हो, तीनों के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको पीडीएफ में शामिल किया है। और इस पीडीएफ में पूरे 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, हालांकि 215 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। और इतनी अच्छे से बारीकी से हमने सीक्वेंस वाइज बनाई है। इंट्रोडक्शन जरूरी है, जिसमें आपके लिए यदि आप मोबाइल से भी उसे पढ़े तो पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हैं। और बच्चों ने जिन्होंने ये पेड, एकदम पेड है, आपको पहले तो ये मैं बता दूं, आप इसे ले सकते हैं टेलीग्राम पर मैसेज करके। जिन बच्चों ने ली है उनका अच्छा रिस्पांस है, उनको बहुत अच्छे से पसंद आई है। और पुरानी जो हमारी 750 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, उसमें जो कमियां रह गई थी वो भी हमने सुधारी है। अच्छे से बड़े बड़े फॉन्ट में टाइप किया है, ताकि हर कोई बच्चा इसे आसानी से पढ़ सके। क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, प्रिंट करवाई बिना आप पढ़ सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है, पीडीएफ वहां मिल जाएगी। और अभी लॉन्चिंग का वीक है, तो एकदम लोएस्ट प्राइस में मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वरना टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है t.me, ये मेरा लिंक है, जेके शर्मा 1011, इस प्रकार से आपको देखना है। चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे नॉन टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके आईटीआई बेस्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस पेपर में जो नॉन टेक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 31 तक के हैं, वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके बार्क और एनपीसीआईएल के एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उदयपुर शहर की स्थापना करने वाले उदय सिंह द्वितीय निम्न में से किस राजा के पुत्र थे। अब देखिए, उदय सिंह द्वितीय किसके पुत्र थे? संग्राम सिंह, जिसे कहते हैं राणा सांगा, सांगा या संग्राम सिंह। और इनके बारे में ध्यान है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, और वह थे जिनके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं थे, फिर भी वो युद्ध लड़ लेते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे है, उदय सिंह के पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप, तो ये आपको पता होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रापड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से किस राज्य में है। और यही क्वेश्चन आपके सीपीआरआई टेक्नीशियन के एग्जाम में लास्ट बार वर्ष 2022 में पूछा गया था कि मैंग्रोव वन कहाँ है, और यहाँ पूछा है केंद्रापड़ा मैंग्रोव वन। तो ये ओडिशा राज्य में है। हालांकि उस टाइम ओडिशा राज्य ने देकर उत्तरी दक्षिणी ऐसे दे रखा था कि भारत के किस क्षेत्र में है, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा था। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। और अब देखिए, मैं आपको स्पीड से क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिलता है। बार्क में एग्जाम में फॉर्म पता है कितने फिल हुए हैं? केवल 30,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वो भी इलेक्ट्रिशियन के। और सारी ट्रेडों के लिए नॉन टेक सबका सेम होता है, तो हम मान सकते हैं लाखों की तादाद में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन व्यूज वीडियो पर आते हैं 100-200। तो मैं चाहता हूं आप शेयर करें, आप बहुत बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, तो वहां शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे हमारे साथ भी कनेक्ट हो और हम रेगुलर क्लास लें। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? लीगल एडवाइजर कौन होता है? वो भी राज्य सरकार का। तो भारतीय संविधान कहता है, महाधिवक्ता होता है ना, जिसे आप बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ये आपकी राज्य सरकार का लीगल एडवाइजर होता है। इसके बारे में आपको संविधान का अनुच्छेद भी पढ़ लेना है, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, तो क्वेश्चन वहां से पढ़ सकता है। आगे है, प्राचीन राजा प्रभाकर वर्धन निम्न में से किस राज्य वंशज थे। अब देखिए, पुष्यभूति वंश थे, जहां से प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन ये आपकी राजा हुए थे। तो ये पुष्यभूति राजवंश था, जहां के 3 राजा हुए थे। तीनों को नाम आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि
मैं शॉर्टकट में जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि नॉन टेक में बस आपको पास करना है। और टेक्निकल की भी हम पीडीएफ बना रहे हैं। टेक्निकल केवल इलेक्ट्रिशियन वालों बच्चों के लिए हम 1000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ पर काम कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम से पहले लॉन्च हो जाएगी। आप उसे प्री बुक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ही मैसेज करना है। हमारा सारा जो होता है टेक्निकल टीम टेलीग्राम से मैनेज करती है, हम कर देते हैं। आगे है, अगस्त 2022 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए इब्राहिम मोहम्मद सोलिह निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मालदीव के हैं। वर्ष 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको याद कर लीजिए। करंट के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको पता है आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर 1985 मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार करवाया, डीआरडीओ की क्लासेज में करवाया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये असम में है। इसे 1985 में आपकी भारतीय यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में। और मैंने आपको बताया कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, ये मैंने आपको करवाया है। अब आपको कमेंट में छापना है। और इसे 1984 में आपको इसे शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर में। फिर जयपुर को 2010 में, तो ये भी आप जरूर ध्यान रख लीजिए। आगे है, बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई मार्च 2024 तक की निगमित आपकी विनिर्माण इकाइयों की 15% कर दी गई है। तो कर की दर आपकी उपलब्ध होगी 15%, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल ने पूछा था आपके एग्जाम में, तो उसे पढ़ लीजिए। फिर है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री और जन सेवक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निदेशक के रूप में कार्य किया? अब देखिए, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि जन सेवक भारतीय, आपकी यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है। इसके निदेशक के रूप में आपकी आई.जी. पटेल ने काम किया है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साबरमती बेसिन निम्न में से किस राज्य में है? तो साबरमती बेसिन, अब देखिए साबरमती कहकर सब बच्चे क्या करेंगे, गुजरात। हालांकि अब देखिए, इस एग्जामिनर ने एक गलती की है, गुजरात का ऑप्शन ही नहीं दिया। यदि गुजरात का ऑप्शन देते तो हालांकि सारे बच्चे आपकी गुजरात की तरफ जाते। साबरमती बेसिन आपकी किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये राजस्थान आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है। साबरमती का नाम देखकर बच्चे कहाँ जाते? आपके जाते गुजरात की तरफ। हालांकि एग्जामिनर ने भी गौर नहीं किया, वरना मेरी तरह होता तो आपको गुजरात भी ऑप्शन में दिया जाता। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम संशोधित हुआ? पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी कितनी आई थी? 5-5 वर्षों के अंतराल से आई थी। और कब कौन सी आई थी ये भी पढ़ लीजिए। तीसरी में क्या हुआ, पांचवी में क्या हुआ, इसी क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी इनका नाम है। राखलदास बनर्जी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है मुर्दों का किला या मुर्दों का टीला, इस प्रकार से। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? सिलोन आई श्रीलंका करना है। सिलोन या सिंह एक जाति पूछी जाती है, सिंह ऐसे करके कोई जाति पूछी जाती है, वो कहाँ की है? तो वो भी श्रीलंका की है, ध्यान रखना है। निम्न में से किस वर्ष संसद में जम्मू कश्मीर को राजभाषा विधेयक पारित हुआ? तो ये 2020 का विधेयक है, जिसमें जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित किया गया था। 2022 का, अभी रिसेंट का है, आपको ध्यान रखना है। आगे है, एक व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड आपकी डिफिक्ट तब होता है जब दी गई समय अवधि के दौरान किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए। आयात यानी कि मंगाई जाने वाली चीज, निर्यात यानी कि बाहर भेजी गई, यानी कि ज़्यादा सामान हम मंगा लेते हैं और बाहर यानी कि अपने देश से ज़्यादा कम बाहर बेचते हैं, तो ये आपके व्यापार घाटा कहलाता है। ट्रेड डिफिट इसे ही बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, 8-10 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा शायद। ये 32 नंबर क्वेश्चन आ गया क्या, यानी कि आपके 18 से 32 यानी कि 16 क्वेश्चन हो गए। एक और आएगा शायद, यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं जनरली। भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ डॉक्टर अमित मित्रा निम्न में से किस राज्य सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री रहे हैं? तो ये पश्चिम बंगाल की आपकी पूर्व वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री रहे हैं डॉक्टर अमित मित्रा है ना, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। फिर है आगे क्वेश्चन, अगस्त 2022 के महीने में आरबीआई, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? और सारे क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक, सारे एक ही क्वेश्चन करके आते हैं। एसबीआई केंद्रीय बैंक नहीं है, केंद्रीय बैंक आपकी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। तो आप जरूर ध्यान रख लीजिए, केंद्रीय बैंक जब भी पूछे आरबीआई करना है। नीतिगत आपके रेपो रेट,
रेपो रेट आपको पता है क्या होती है, में की वृद्धि की 50 आधार अंकों की आपकी अगस्त 2022 में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ से क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, मैंने आज आपको 10 मिनट में करवा दिए हैं। साथ में अपनी पीडीएफ का इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। यानी कि स्पीड से क्वेश्चन करवाएंगे, जितना आपका इंटरेस्ट है उससे कम इंटरेस्ट पर हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं, अब आपको शेयर करना है। और पहले की क्लासेज यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्टें बनी है, तो जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइस में है, मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।